हर माता पिता अपने बच्चों को तो बहुत अच्छी पढ़ाई शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन क्या पता है आने वाले 5 से लेकर 10 5 to 10 ईयर्स में जो पढ़ाई की जो एक्सपेंसेस होगी वो बहुत ही बढ़ने वाली है। ठीक है, तो क्या आप ऐसे बढ़ने वाली जो खर्चे हैं उसको देखकर क्या आप अपने लिए बजट बनाया है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बजट बनाया है? नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मान लीजिए उदाहरण के लिए जो सैलरी है मेरी 30,000 है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। सो जो घर का खर्चा होता है, घर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे 21,000 में आ जाते हैं, क्योंकि एक सिटी है तो उसमें रेंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, और हमारी जो ऑटो की बच्चों की जो ऑटो के खर्च हो गए स्कूल के आने जाने का, वो सब पूरा मिलाकर घर की जो भी एक्सपेंसेस होती है, वेजिटेबल फ्रूट सब मिलाकर 21,000 की एक्सपेंसेस आती है। और इसके अंदर मैंने सेविंग भी कर लिया जो है इमरजेंसी फ़ंड। ठीक है, इमरजेंसी फ़ंड भी जो मैंने 3,000 को, चलो मान लिया 3,000 मैंने अलग कर लिया। बचा हुआ जो है वो मेरा अभी 9,000 बच जाते हैं। ठीक है, अब ये 9,000 में मेरे जो है 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन है मेरे, तो एक बच्चा जो है 9th क्लास में है और एक बच्चा जो है 2nd क्लास में है। तो इसके लिए तो मुझे बहुत टाइम है, उसकी जो हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के जाने के लिए। ठीक है, और इसके जो है हायर एजुकेशन से कॉलेज के बाद 12th के बाद मीन्स अभी 10th 11th 12th 3 इयर्स के बाद तो हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी 3 to 4 ईयर्स में। ठीक है, 3 इयर्स है इसमें 12th के बाद, तो गैप जो है इसमें बहुत कम है। बच्चे की जो है 9th क्लास में जो बच्चा है उसकी जो हायर एजुकेशन की जो ईयर गैप है वो बहुत कम है, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा और इसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा। मतलब दोनों बच्चों के हिसाब से हमें अपनी जो एजुकेशन की जो फ़ंड है वो मुझे 9,000 के अंदर जो मुझे बनानी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि 9,000 फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये पूरे एक्सपेंसेस के बाद 9,000 जो है वो मेरे अमाउंट है जो बच गया। ठीक है, अब ये 9,000 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ 3 में। 2 पार्ट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए और 1 पार्ट जो है वो मेरा, या एग्ज़ाम्पल के लिए 4,000। ठीक है, 4,000 तो इमरजेंसी फ़ंड रख सकते हैं, और बचा हुआ जो 5,000 रहेगा। ठीक है, 9,000 में से 5,000 बचा रहेगा। जो 9th क्लास में जो बच्चा है उसके लिए 3,000, 2nd क्लास में जो बच्चे हैं वो एवरी मंथ अगर हम 2,000 रखेंगे तो 3,000 अगर हम डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी से अगर हम करेंगे तो 3,000 इंटू 12 सो 36,000 हो जाएगा। और ये 9th क्लास में जो बच्चे हैं उनको हायर क्लास जाने के लिए अभी ये ईयर भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 4 इयर्स होगा। ठीक है, तो 4 इयर्स में कम से कम हम 1,44,000, ठीक है, ये इतना जो है अमाउंट हमारे पास लमसम अमाउंट जो है हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 2nd ग्रेड बच्चा जो है वो उसके लिए हायर एजुकेशन के तो बहुत समय बाकी है। तो अगर मैं डिसिप्लिन से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिसिप्लिन से अगर हमने 2,000 रुपीज़ इंटू 12 इन्वेस्ट किया, एवरी मंथ सेव किया, और इसे 24,000 बन जाएगा। ठीक है, ईयरली। ये ईयरली अमाउंट अगर हम 10 ईयर्स तक, क्योंकि 2,000 है ना भाई, यहाँ पर देखो ओनली 2,000 रुपीज़ हमें जमा करना है, तो 10 ईयर्स तक अगर 2,000 रुपीज़ हमने कंसिस्टेंसी से, ठीक है, 10 साल अगर जमा किए तो भाई 2,40,000 रुपीज़ होगा। जब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक उसको एजुकेशन के लिए 1 ईयर के एजुकेशन के लिए उसे काम आएगा। ठीक है, तो 2,000 नहीं, 3,000 ही नहीं, अपने अपने जो इनकम के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। आपकी इनकम की जैसी ग्रोथ होगी, और भी इसमें जो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट फ़ंड है उसमें आप भी इम्प्रूव करें। अभी 3,000 हमने इन्वेस्ट किया है, तो जो आगे नेक्स्ट ईयर शायद से इंक्रीमेंट होगी इनकम, तो उसके लिए 6,000 बनाइए। सो धीरे धीरे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसमें है दोनों बच्चों के एजुकेशन में। ठीक है, ये है एजुकेशन प्लान। पहला जो है वो अलग बैंक में अकाउंट रखें,
2 बच्चे हैं तो दोनों के नाम पे अलग अकाउंट रखें, और जैसे ही तुरंत आपकी सैलरी आ जाएगी उसमें एक डिसिप्लिन से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसके अंदर हम ऑन द स्पॉट जो है सेविंग कर सकते हैं। और ऐसे अकाउंट में रखें कि जिस सिर्फ हम अमाउंट तो सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है हमारे फ़ोन पे हो या यूपीआई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उस अकाउंट में रखो। नेक्स्ट जो है वो रिकरिंग डिपॉज़िट, या आपके 1 साल की अमाउंट जब यहाँ पर फिक्स हो जाती है तो तब जाके आप उसे एक डिपॉज़िट फॉर्म में रख सकते हैं, रिकरिंग डिपॉज़िट फॉर्म में। इसकी भी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, और इससे क्या है, अगर मैच्योरिटी पीरियड होती है तो हमें खर्च करने की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है। नेक्स्ट जो है वो SSY, दैट इज़ अ सुकन्या समृद्धि योजना। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। अब मैंने ये करा है अपने बच्चे के लिए। एवरी मंथ जो है 1000 रुपीज़ ये अपने इनकम के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये एक पीरियड भी होता है, लाइक 14-15 ईयर्स की होती है तब, और इससे एक टैक्स भी हमें सेव होता है। इसमें इंटरेस्ट भी मिलते हैं लेकिन कम इंटरेस्ट है एज़ पर अदर इन्वेस्टमेंट से, बट सेफ होता है। नेक्स्ट PPF में भी आप हम सेव कर सकते हैं। इसके अंदर लॉक इन, एक बार हमने अमाउंट डाल दिया वापस हम निकाल नहीं सकते तब तक मैच्योरिटी पीरियड जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाती। ठीक है, सो ये है थोड़े बहुत अलग अलग तरीके जहाँ हम लाइक मिडिल क्लास अपने जो एक अमाउंट जो है बच्चों की भविष्य के लिए हम सेव कर सकते हैं। देखिए, हमें घर में जितने भी पैसे मिलते हैं घर खर्च के लिए, और जो भी हमारे नीड्स होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो तो हमें ऑफ कोर्स स्पेंड करना ही चाहिए उसके लिए। ठीक है, बट जो हमारी जो वांट्स होती हैं उसे कम करके, जैसे कि बाहर जाते समय ग्रॉसरी लिस्ट बना के जाए, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो वही चीज़ें खरीदें। नेक्स्ट जो है वो बाहर होटल्स में खाना कम खा के घर में ज़्यादा खाए, इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और उसके बाद जो है घर में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो हो जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के, उसे देखना कोई ख़राब नहीं है, बट अगर हमारी है पोटेंशियल है तो देखिए, जिसकी पोटेंशियल नहीं है तो वो कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समझदारी से, क्रिएटिविटी से हम अपने खर्चों को जो है वो कम कर सकते हैं, और अपने बच्चों की जो एजुकेशन फंड्स के लिए जो है हम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई गिफ्ट दे गए पैसे के रूप में, या आपको बोनस मिला, ठीक है, और या तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसमें से थोड़ी बहुत परसेंटेज जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए डाल दे। ठीक है, सो ये है, बहुत सारी क्रिएटिविटी हम खुद कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ एक छोटी सी लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने जो भी कंटेंट बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, एक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, किसी पेरेंट्स को शायद से यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मदरहुड एंड होम मैनेजमेंट चैनल। नमस्ते।